कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि, चैत्रीय पूर्णिमा और हनुमान जयंती बहुत ही सुंदर संयोग लेकर आई है। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन यदि हनुमान जयंती पड़ती है तो आप मानकर चलिए कि इसका विशेष फल प्राप्त होता है, इसका विशेष महत्व होता है। दूसरी बात यह है कि यह इस बार की जो हनुमान जयंती है चित्रा नक्षत्र और वज्र योग में आई है। ये भी एक विशेष पुण्यकारी योग है, विशेष महत्व रखता है अपने आप में। इसलिए अवश्य आप दिन भर में एक बार शाम के समय आप हनुमान जी के मंदिर जाएं। सभी आज के दिन तो हनुमान जी के मंदिर में जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ होंगे, हनुमान चालीसा होगी। आप जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से करें, लेकिन चना चिरौंजी का प्रसाद भगवान को, हनुमान जी को समर्पित करना ना भूलें। एक बात का ध्यान रखें, आप घर के मंदिर में भी करते हैं या यदि मंदिर में जाकर करते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप चना चिरौंजी चढ़ा कर आएँ तो उस पर तुलसी दल रखवाना गुरु जी से, पंडित जी से ना भूलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है तुलसी दल बिना प्रसाद भगवान को स्वीकार्य नहीं होता है, हनुमान जी को स्वीकार नहीं होता है। आप पूर्णिमा तिथि भी है और हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, इसलिए आप शाम की समय एक आटे का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर, फिर से सुने आप, सरसों का तेल डालकर आटे का दीपक बनाकर पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य प्रज्वलित करके आएँ। अपने मन की कामना, यदि कोई कामना है तो कामना करते हुए, नहीं तो अपनी सुख शांति के लिए आशीर्वाद माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का, हनुमान जी का, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप यह कार्य अवश्य करें। और साथ में एक कार्य और करना चाहिए आपको। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूर्णिमा का व्रत आज के दिन खोलें। कहते हैं पूर्णिमा का व्रत सभी करते हैं, अधिकतर लोग करते हैं, लेकिन एक टाइम भोजन करने को मान्य करते हैं। लेकिन यदि जो चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूर्णिमा के दिन भोजन करता है, व्रत खोलता है, उसका एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि का जो पूरा महत्व, उसको पूरा पुण्य मिलता है। आपको चंद्रमा को अर्घ्य भी किस चीज़ से देना है, या कच्चा दूध ले लें, उसमें एक सफ़ेद पुष्प डाल लें, वो कुछ दाने चावल के, अक्षत के, चावल मतलब अक्षत, साबुत दाने डालना है आपको, और उसमें जल डाल लें। कलश स्टील का ले लें, क्योंकि तांबे के कलश में दूध नहीं डाल के आप किसी भगवान को समर्पित कर सकते हैं, तो स्टील के कलश में आप ये सारी सामग्री लें और फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। यदि आपने व्रत किया है तो भी, और नहीं किया है तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। थोड़ी सी शक्कर डाल लें उस कलश में। ये सब करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसे करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। जैसे आप कोई बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, या आपके परिवार में कोई सदस्य बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आपको 6:15 शाम के समय, उसके बाद ये कार्य करना है। एक पीपल का पत्ता ले लें, उसमें थोड़े से अक्षत, 8-10 दाने अक्षत के रख लीजिए, और उसको आप हथेली में, अपनी हथेली में रख के, और यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपके लिए, नहीं तो जिसका स्वास्थ्य खराब है उसको हथेली पे रख दीजिए, और उसे अपने आप सिर से पैर तक एक बार उतारने की कहिए। उसने उतार लिया, उसके बाद उसको घर के बाहर रात भर रखे रहने दीजिए। जब सुबह होगी तो आप जिस भी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, मैंने आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो समझ गए होंगे आप, कि उसको ही ये कार्य करना है। वो पीपल का पत्ता उठाएं, चावल के दानों को सूंघें, और फिर किसी बहते पानी में, यदि वो व्यक्ति नहीं जा सकता है तो दूसरे से भी करवा सकता है, बहते पानी में उस चावल को विसर्जित करा दीजिए पत्ते सहित। यदि नहीं है कोई आसपास बहता पानी, तो आप ये वृक्ष के नीचे, कोई बड़े वृक्ष के नीचे दूर जहाँ पक्षी आते हों वहाँ डाल दीजिए। आप देखना आपकी बीमारी में फ़र्क आने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं आप, तो आप एक कार्य अवश्य कीजिएगा। अब थोड़ा सा मीठा जल करके, यानी शाम से पहले करना है, थोड़ा सा पहले, यानी सूर्यास्त अब 6:45 बजे करीब होने लगा है, तो आपको उससे थोड़ा सा पहले करना है। आप एक कलश में जल ले लीजिए,
चाहे यदि आप किसी मंदिर में पीपल का पेड़ है और वहाँ नल है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कलश घर से भर कर ले जाएं। कोई भी थोड़ा सा पानी किसी भी बर्तन में ले लीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर, कोई भी मीठा सामग्री रखकर डालकर और आप वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। और साथ में कोई मिठाई, मीठी सफ़ेद रंग की मिठाई आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दोने में रख के रख दीजिए, मैंने भोग बताकर कि मैं ये भोग समर्पित। ये करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी, क्योंकि शाम की समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पीपल के पेड़ में वास होता है। जब आप यह कार्य करते हैं, भोग लगाते हैं और सफ़ेद रंग की मिठाई का पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व होता है। आपको घर में भी खीर बनाना चाहिए। हर पूर्णिमा को आप नियम बना लें कि थोड़ी सी खीर तो बनना ही चाहिए। भगवान को भोग लगाकर घर के प्रत्येक सदस्यों को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो आपसी मतभेद, परिवार के सदस्यों में यदि कुछ आपसी मतभेद हैं तो वह दूर होंगे, घर में शांति होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यदि घर में कोई नकारात्मकता है भी तो वह दूर हो जाएगी। ये बहुत ही सुंदर कार्य है। प्रसाद के रूप में हम जब भी महीने भर में एक बार आती है पूर्णिमा और इसमें हम यदि खीर बनाकर ग्रहण करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है। और कहते हैं कि खीर यदि बनाकर और परिवार के सारे सदस्य मिलकर ग्रहण करते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। साथ में आपको एक कार्य और करना चाहिए, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। जैसे हमने 22 जनवरी को जब हमारे रामलला की मूर्ति स्थापना हुई थी, उस दिन इंडिया ही नहीं बाहर के देशों में भी जो हिंदू थे उन्होंने पूरे जगह राम नाम गुंजायमान कर दिया था। जगह जगह रामायण के पाठ, अखंड रामायण के पाठ हो रहे थे, जगह जगह भजन हो रहे थे, जगह जगह सुंदरकांड हो रहे थे, जगह जगह उनकी भंडारे हो रहे थे। उसी प्रकार आज हनुमान जन्मोत्सव है, उस दिन भी हमें हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि हम बड़े रूप में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, घर का प्रत्येक सदस्य मिलकर जब रात्रि में 9:15 पर जब सब घर के लोग फ्री हो जाएं, सारे काम से निवृत्त होकर, यदि आप लेट खाना खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस दिन थोड़ा सा जल्दी खाना खा लीजिए, या नहीं खाते हैं बाद में खा लीजिए, लेकिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ, और यदि नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी बार भी आप सक्षम हैं करने में, सबको मिल के करना चाहिए। क्योंकि घर में सुख शांति कौन नहीं चाहता। जब हम सब मिलकर, परिवार के पूरे सदस्य मिलकर अपने इष्ट को याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर होती ही होती है। और कहते हैं हनुमान जी, वैसे भी हनुमान जी की पूजन यदि रात्रि में 9:15 के बाद किए जाए तो बोलते हैं कि वो साक्षात सुनते हैं। हनुमान जी, ये भी आप जानते ही होंगे कि जागृत देव हैं। जो दिल से उन्हें याद करता है वो उनके कार्य करने के लिए कुछ समक्ष खड़े होते हैं। आप भी करके देखिए, आप भी उन्हें मना के देखिए। यदि आपके जीवन में कोई दुख है तो अवश्य दूर होगा, नहीं है तो भी आपके जीवन में आगे सुख शांति इन सब का अनुभव आपको होगा। करके देखिए विश्वास के साथ। ओम नमः शिवाय। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।